क्या आपने कभी जीवन के अदृश्य चौराहों पर रुककर महसूस किया है, किसी निर्णायक व्यावसायिक चुनाव के सामने, प्रेम की संकोची घोषणा के क्षण में, या रात्रिभोज के साधारण निर्णय में, और आपके हृदय की गहराइयों से एक ठंडी सिहरन ऊपर चढ़ आई हो? उस मौन फुसफुसाहट को सुनने की बजाय जो छाती से फूटती है, या उस सूक्ष्म मरोड़ को जो आंतों में महसूस होता है, आपका हाथ सहज रूप से जेब में रखे चिकने, चमकीले आयताकार की ओर बढ़ जाता है, जैसे तूफान के बीच कोई जीवन रक्षक। आपके अंगूठों के नीचे अनगिनत अजनबियों की टिप्पणियां गुजरती हैं, जबकि आप अपना भाग्य स्क्रीन पर चमकते पीले सितारों और तत्काल संतुष्टि के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम पर सौंप देते हैं। यह केवल सुविधा नहीं है, यह मानव आत्मा का एक विशाल प्रवास है, अंतर्ज्ञान के पवित्र मंदिर से दूर, विशाल डेटा प्रवाहों से गढ़े नए देवताओं की ओर। हमारे दूसरे मस्तिष्क को घेरने वाला सन्नाटा संयोग नहीं है, यह डिजिटल सुरक्षा की भ्रामकता का परिष्कृत परिणाम है, जिसके नीचे जंगली वृत्तियां धीरे धीरे पालतू बनाई जा रही हैं। दूसरा मस्तिष्क या आंत्रतंत्रिका तंत्र आंत्र दीवारों के साथ फैली न्यूरॉनों की जटिल जाल है, जो उल्लेखनीय स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। इस खोज में उतरते हुए हम अपने शरीर की उस प्राकृतिक उत्कृष्ट कृति की गहराइयों में गोता लगाते हैं, जो स्क्रीनों के भनभनाहट में अक्सर भुला दी जाती है। समकालीन तंत्रिका विज्ञान प्रकट करता है कि मानव विचारधारा खोपड़ी में बंद धूसर पदार्थ से कहीं आगे फैली हुई है। आंत्र दीवारों के साथ लाखों तंत्रिका कोशिकाएं 200 से 600 मिलियन तक अनुमानित एक जटिल ऊतक में फैली हुई हैं, जिसे आंत्र तंत्रिका तंत्र के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर दूसरा मस्तिष्क कहलाता है। यह तंत्र असाधारण स्वतंत्रता प्रदर्शित करता है, जैसे एक छिपी हुई ऑर्केस्ट्रा जो अस्तित्व के लय को निर्देशित करती है। लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया से गढ़ा गया, भाषा या तर्क के उभरने से बहुत पहले, यह आंत्र प्रतिध्वनि हमारे पूर्वजों को शिकारियों से भरी सवाना में संरक्षित करता था। यह अदृश्य नजरों के नीचे रीढ़ की हड्डी में चढ़ती ठंडी सिहरन के रूप में प्रकट होता था, पेट में कड़ी गांठ जो दूषित जल की चेतावनी देती थी, या खतरे का विश्लेषण करने से पहले भागने की प्रेरणा। अंतर्ज्ञान जादू नहीं है, यह एक प्राचीन जैविक सुपरकंप्यूटर द्वारा तैयार प्रक्रिया है, जो अरबों संवेदी इनपुट को बिजली की गति से संश्लेषित करता है, जो चेतन नामकरण से बच जाता है। 2025 में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और करंट बायोलॉजी पत्रिकाओं में प्रकाशित हालिया जांचें पुष्टि करती हैं कि आंत्रतंत्रिका तंत्र में न्यूरॉनों की संख्या रीढ़ की हड्डी के बराबर है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और आंत्र मस्तिष्क अक्ष में विकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकारों को ट्रिगर कर सकते हैं। अंतर मस्तिष्क अक्ष सुझाव देता है कि हमारी वृत्तियां सार्वभौमिक संबंध का हिस्सा हैं। इसके अलावा 2025 से 2026 में सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी पत्रिका में प्रकट अध्ययनों ने उजागर किया है कि आंत्र माइक्रोबायोटा और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच अंतर्क्रियाएं मस्तिष्क अवरोधों और तंत्रिका मार्गों को नियंत्रित करती हैं, जो संभावित रूप से मानसिक स्वास्थ्य विकारों को प्रभावित करती है, जिसमें डिजिटल युग की अतिभारितता में अंतर्ज्ञान की हानि शामिल है। 2025 की नई जांचें, जैसे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की आंत्र मस्तिष्क अक्ष पर पार्किंसन रोग, चिंता और लंबे कोविड में, प्रकट करती हैं कि माइक्रोबायोटा प्रतिरक्षा और चयापचय संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क कार्य को बदल सकती है, जैसे ट्रिप्टोफैन मार्ग की नियंत्रण, जो सेरोटोनिन उत्पादन को न्यूरोएक्टिव मेटाबोलाइट्स की ओर मोड़ती है, भावनात्मक असंतुलनों को बढ़ाती है। नवाचारी उपकरण, जैसे 2025 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इम्प्लांट, जागृत जानवरों में आंत्र मस्तिष्क अक्ष संकेतों को कैप्चर करते हैं, इस संबंध से जुड़े विकारों पर नई दृष्टियां प्रदान करते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि आंत्र माइक्रोबायोटा सर्काडियन लय और तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है, जो अंतर्ज्ञान और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करती है, जैसे कि एक छिपी हुई घड़ी जो ब्रह्मांडीय चक्रों के साथ तालमेल बिठाती है। फिर भी एलईडी रोशनी की इस अनंत युग में यह बारीकी से कैलिब्रेटेड अस्तित्व तंत्र क्षय का जोखिम उठाता है। हम एक विरोधाभास में जीते हैं, सूचना की प्रचुरता में डूबे हुए, फिर भी अपने आंतरिक जगत से पहले से कहीं अधिक दूर। याद कीजिए आखिरी बार जब आपने प्राकृतिक संकेतों का अनुसरण करते हुए खोए हुए थे, सूर्य की स्थिति, हवा की दिशा या वह जन्मजात स्थानिक बोध, और सफलतापूर्वक बाहर निकले। कई लोगों के लिए ये क्षमताएं पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। नेविगेशन को ऐप्स पर सौंपकर हिप्पोकैम्पस,
मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो स्थानिक स्मृति और अभिविन्यास को नियंत्रित करता है, उपयोग की कमी से सिकुड़ जाता है। लंदन के टैक्सी चालकों पर जांचें जो जटिल मार्गों को याद रखते हैं, हिप्पोकैम्पस में वृद्धि दिखाती हैं। इसके विपरीत जीपीएस पर आत्मनिर्भरता स्थानिक धारणा को विकृत करती है और लंबे समय में हिप्पोकैम्पस की क्षति में योगदान देती है, जैसा कि 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से। जैसे मांसपेशियां गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सिकुड़ती हैं, हमारी अंतर्ज्ञानी निर्णय प्रक्रिया स्वायत्त चुनावों के दबाव से बचने पर संकुचित हो जाती है। यह हमारे आंतरिक ब्रह्मांड को प्रतिबंधित करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है, जैसे ब्रह्मांडीय ब्लैक होल जो अंतरिक्ष को निगलते हैं। 2025 से 2026 के नए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जीपीएस का उपयोग हिप्पोकैम्पस की क्षति को तेज करता है, वृद्धों में संज्ञानात्मक ह्रास को बढ़ाता है और वास्तविक वातावरणों में अंतर्ज्ञानी क्षमता को कम करता है। 2025 में वृद्ध चूहों पर जांचें पुष्टि करती हैं कि आंतरिक नेविगेशन तंत्र की विघटन मनुष्यों में जीपीएस उपयोग के समान स्थानिक स्मृति की हानि को तेज करता है और डिमेंशिया जैसे संज्ञानात्मक ह्रास पैटर्न में योगदान देता है। 2025 का एक अध्ययन प्रकट करता है कि उम्र के साथ स्मृति ह्रास एकल मस्तिष्क क्षेत्र या जीन द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों से, जिसमें हिप्पोकैम्पस सबसे मजबूत प्रभाव दिखाता है। इस मौन क्षरण का शिल्पकार वह चमकदार ब्लेड है जो हथेली में फिट बैठता है, एक परिष्कृत जाल जो ध्यान को कैद करता है और आंतरिक संकेतों को विकृत करता है। ऊब, चिंता या अनिर्णय के क्षणों में भावनाओं को मौन चिंतन में संसाधित करने की बजाय हम तत्काल डिजिटल दर्द निवारक में डुबकी लगाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम ज्ञानोदय के लिए डिजाइन नहीं किए गए, वे कैद करने के लिए बनाए गए हैं। वे डोपामिनर्जिक पुरस्कार तंत्र को बमबारी करते हैं, मूल रूप से संग्रह और प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन और सिलिकॉन वैली के व्यवहार इंजीनियरों द्वारा अपहृत होते हैं। वे नवीनता की इच्छा को पोषित करने वाले छोटे फीडबैक चक्र बनाते हैं, अंतर्ज्ञान की नाजुक और जानबूझकर फुसफुसाहट को दबाते हैं। अंतर्ज्ञान नरम स्वर में बोलती है और सुनने के लिए सन्नाटे की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिसूचनाओं, 15 सेकंड के वीडियो और तुच्छ समाचारों के अनंत प्रवाह के गरजते शोर से कुचल दी जाती है। और गहराई में उतरते हुए हम होमो सेपियंस की उल्टी पालतूकरण का गवाह बनते हैं। रॉयल सोसाइटी की जांचों के अनुसार पालतूकरण अक्सर मस्तिष्क आयामों में कमी लाता है। पालतू कुत्ते, जंगली भूरे भेड़िए के वंशज, अपने पूर्वजों की तुलना में 10 से 30% छोटे मस्तिष्क रखते हैं। उन्हें शिकार की योजना बनाने, निरंतर सतर्क रहने या अस्तित्व की रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। अब हम खुद को देखते हैं। हम फोन नंबर याद नहीं रखते, मानसिक अंगणित नहीं करते, मार्ग नहीं खींचते, नहीं मनोरंजन का निर्णय लेते हैं। एल्गोरिदम दयालु निगरानीकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं, परेशान करने वाली सटीकता से सुझाव फुसफुसाते हैं। हम तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा लाड़ प्यार वाली प्राणी बन जाते हैं। हम स्वतंत्रता और वृत्तीय तीक्ष्णता को सुविधा और आसानी के लिए बदल देते हैं। 2025 की हालिया जांचें पालतू जानवरों में मस्तिष्क कमी और मानव स्वपालतूकरण के बीच समानताएं दर्शाती हैं, इसे संज्ञानात्मक उम्र बढ़ने से जोड़ती है। इसके अलावा 2025 से 2026 के अध्ययनों ने जंगली हो चुके वाइसन पर दिखाया है कि मस्तिष्क आयाम ठीक हो सकते हैं, जो सुझाव देता है कि पालतूकरण के प्रभाव स्थायी नहीं है। यह उल्टा सुझाव देता है कि जैसे विस्तारित ब्रह्मांड सट्टा ब्रह्मांडीय मॉडलों में अपना मार्ग उलट सकता है, हमारी संज्ञान प्रारंभिक वृत्तियों से पुनः जुड़कर पुनर्जीवित हो सकती है। वाइसन के मामले में पालतूकरण के दौरान मस्तिष्क के सापेक्ष आयतन में 29% तक कमी की पुष्टि हुई, लेकिन जंगली हो चुके जानवरों ने 22 से 30% ठीक कर लिया। यह निर्भरता सर्वज्ञता की खतरनाक भ्रामकता उत्पन्न करती है। जब एल्गोरिदम अगली गीत या आदर्श खरीद की सटीक भविष्यवाणी करते हैं, तो यह समझ लगती है, लेकिन वे केवल पिछले व्यवहारों और लाखों समान लोगों की सांख्यिकीय संभावनाओं की गणना करते हैं। एल्गोरिदम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते। वे जीवन की अराजक चरों के लिए सहानुभूति या पूर्व दृष्टि की कमी रखते हैं। वे मानव अंतर्ज्ञान के गैर-रैखिक छलांगों से अलग हैं, जो ज्ञान की खाइयों को पार करते हैं। निर्णयों को उन पर सौंपना हमें अतीत की प्रतिध्वनि कक्षों में बंद कर देता है, सुरक्षित पैटर्न दोहराता है, जबकि सौभाग्यपूर्ण छलांगों को दबाता है।
डेटा द्वारा अनुकूलित जीवन एक सपाट रेगिस्तान बन जाता है, वह असमतल भूभाग खो देता है जो आत्मा को तेज करता है। इसके अलावा अंतर्ज्ञान का क्षरण हमारे आंतरिक जगत को दरिद्र बनाता है। जटिल विचारों के साथ अकेले बैठने की क्षमता दुर्लभ हो जाती है। प्राचीन विचारक जैसे ली बाई या दु फू पूर्ण एकांत में अमर कविताएं उत्पन्न करते थे। उनकी मानसिकताएं आंतरिक ब्रह्मांडों में असीमित विचरण करती। आज हर रिक्ति स्क्रीन से भर दी जाती है, लिफ्ट में प्रतीक्षा, बस यात्रा, नींद से पहले का क्षण, सब कुछ उपनिवेशित। मस्तिष्क वह उपजाऊ घास का मैदान जहां विचार सन्नाटे में अंकुरित होते हैं, खंडित डेटा के लैंडफिल में बदल जाता है। हम बहुत ग्रहण करते हैं लेकिन पचाते कम है। यह सूचना मोटापा मस्तिष्क धुंध उत्पन्न करता है, गहन एकाग्रता को खंडित करता है और चेतना तथा अवचेतन के बीच संबंध काट देता है। यह अंतर्ज्ञान का क्षेत्र है। यह हमारे मानसिक ब्रह्मांड को विकृत करता है, जैसे गैलेक्सियों के ब्लैक होल। व्यक्ति से परे नजर डालते हुए अंतर्ज्ञान का ह्रास मानवता की सार्वभौमिक स्थिति पर गहन प्रश्न उठाता है। लगभग 3 मिलियन वर्षों में हमारे मस्तिष्क का आयतन लगभग तिगुना हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 400 से 500 मिलीलीटर से आधुनिक होमोसेपियंस के लगभग 1350 मिलीलीटर तक। इस विकासीय उल्टा ने ऊंची कीमत मांगी। भ्रूणीय खोपड़ी के अत्यधिक आयामों ने मातृश्रोणी के सापेक्ष जन्म को दर्दनाक और खतरनाक बना दिया, जिसे प्रसूति दुविधा के रूप में जाना जाता है। गतिशीलता, मांसपेशीय शक्ति और जैविक सुरक्षा को बुद्धिमत्ता के लिए बदला गया। फिर भी डिजिटल युग की मात्र दशकों में हम इस मस्तिष्कीय श्रेष्ठता को स्वेच्छा से त्याग देते हैं। हम मशीनों की सिम्फनी में निष्क्रिय नोट बन जाते हैं। 2025 में साइंस एडवांस पत्रिका में हालिया सिद्धांत सुझाते हैं कि मानव बुद्धिमत्ता पृथ्वी विकास का संभाव्य परिणाम है। कठिन कदम मॉडल को चुनौती देते हैं और बाह्य बुद्धिमत्ता की संभावना बढ़ाते हैं। इसके अलावा 2025 से 2026 की जांचें संकेत देती हैं कि द्विपादिता 2 चरणों में विकसित हुई। श्रोणी के ऊपरी इलियम में 2 प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ यह सीधे चलने को बड़े मस्तिष्क वाले नवजातों के जन्म के साथ सामंजस्य बिठाता है, लेकिन पीठ दर्द और जोड़ समस्याओं जैसी असंगतियां लाता है। 2025 के आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि मातृजीन श्रोणी और भ्रूणीय सिर आयाम दोनों को समन्वित करते हैं, आनुवंशिक सहसंबंधों के माध्यम से असंगति जोखिमों को कम करते हैं। यह विरोधाभास अन्य मानव जैविक विचित्रताओं की जांच से बढ़ता है। हम एकमात्र प्राइमेट हैं जो सीधे चलते हैं। यह हाथों को मुक्त करता है, लेकिन पीठ समस्याएं, दर्दनाक घुटने, अंगों पर दबाव उत्पन्न करता है। स्तनधारियों में हम नंगे खड़े होते हैं। मोटी फर की कमी, शीतलन के लिए घनी पसीना ग्रंथियां, पूर्वजों के साथ विपरीत जो हिमयुगों में प्रतिरोधी थे। नीची लैरिंग्स जटिल भाषा सक्षम करती है, लेकिन घुटने का जोखिम बढ़ाती है। हजारों भोजन से मरते हैं, जो हमारे लिए अनोखा खतरा है। ये विशेषताएं साहसिक अनुमानों को आमंत्रित करती हैं। शायद मानवता प्राकृतिक चयन की शुद्ध पृथ्वी उत्पाद नहीं है। हम डिजाइन या स्वडिजाइन किए गए हो सकते हैं, मात्र अस्तित्व और उपभोग से परे उद्देश्य के लिए। पैस्पर्मिया सिद्धांत 2025 की OSIRISREX और हायाबूसा 2 मिशनों द्वारा समर्थन करता है कि जीवन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बोया गया। बेनों के नमूनों में 14 अमीनो एसिड, सभी 5 न्यूक्लियोबिस और रिबोज तथा ग्लूकोज जैसे शर्करा पाए गए, पैस्पर्मिया को मजबूत करते हैं और सुझाते हैं कि ब्रह्मांड जीवन के बीज फैलाता है। 2025 से 2026 की ब्रह्मांडीय खोजें उजागर करती हैं कि डार्क मैटर गैलेक्सी निर्माण को आकार देता है। हजारों नए संभावित निवासयोग्य एक्सोप्लैनेट और मल्टीवर्स परिकल्पना को डार्क एनर्जी से जोड़ता है। यह सार्वभौमिक रहस्य को गहराता है और जिज्ञासा उत्तेजित करता है। हमारी खोई अंतर्ज्ञान को एक विस्तृत और रहस्यमय ब्रह्मांड से जोड़ता है। जबकि अंतर्ज्ञान एल्गोरिदम को सौंप दी जाती है, हम न केवल नेविगेशन खोते हैं, बल्कि अनोखी जैविक सार भी। यदि मानव मस्तिष्क एक क्वांटम रिसीवर है जो विशाल ब्रह्मांडीय सूचना क्षेत्र से जुड़ा है, रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉफ की और कोआर सिद्धांत में खोजा गया अवधारणा। 2025 की अपडेट्स के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम सुपररेडियंस की पुष्टि और एनेस्थेटिक प्रभावों, डिजिटल शोर एक आध्यात्मिक तबाही के रूप में हस्तक्षेप करता है। भविष्य सूचक स्वप्न, जीवन रक्षक अंतर्ज्ञान या रहस्यमय डेजा वू न्यूरल दोष नहीं हो सकते, बल्कि अनंत वास्तविकताओं के झलक।
लेकिन ये नाजुक संकेत डोपामिन की दीवारों और पुश अधिसूचनाओं को कैसे पार करेंगे? यह ब्रह्मांडीय शोर से गैलेक्टिक नेटवर्क को बाधित करने जैसा है। 2025 से 2026 की अपडेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में कार्यात्मक क्वांटम प्रभावों की पुष्टि करती हैं, कमरे के तापमान पर और चेतना से जुड़े मैक्रोस्कोपिक क्वांटम एंटेंगल्ड स्टेट्स, जो इस तकनीक द्वारा क्षरित अंतर्ज्ञानी घटनाओं से जोड़ते हैं। मशीनीकृत संस्थाओं के रूप में हम जोखिम उठाते हैं, हृदय भावनाओं से नहीं धड़कता, बल्कि लाइक्स और शेयर्स से। गहन ज्ञान के लिए आवश्यक धैर्य गति की संस्कृति में घुल जाता है। 3 मिनट के वीडियो, सारांशित लेख, तेज पॉडकास्ट मस्तिष्क को जटिलता और गहराई को अस्वीकार करने के लिए पुनः प्रोग्राम करते हैं। जैसे मसालेदार भोजन गौरमेट स्वाद को बर्बाद करता है, हम धीमेपन का स्वाद खो देते हैं, विचार जो परिपक्वन की आवश्यकता रखते हैं, स्क्रीन स्वाइप से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एल्गोरिदम का उद्देश्य शत्रु नहीं है, बल्कि हमारी आलस्य और भय का दर्पण है। हम गलतियों और अनिश्चितता से डरते हैं, हम यांत्रिक निश्चितता से चिपकते हैं। लेकिन अनिश्चितता के शून्य में ही जीवन फलता फूलता है। अंतर्ज्ञानी गलतियां सटीक यांत्रिक निर्देशों से अधिक गहराई से सिखाती हैं, वे अनुभव को कोशिकाओं में अंकित करती हैं, क्लाउड में नहीं। गलती करने के अधिकार को अस्वीकार करना विकास को अस्वीकार करना है। जब आंत्र प्रतिध्वनि पूरी तरह चुप हो जाती है, मनुष्य डिजिटल भूत बन जाता है, स्वयं निर्मित डेटा ब्रह्मांड में बहता हुआ, नियंत्रण से बाहर। यह पतन सुपरनोवा के धमाके से नहीं होता, बल्कि मोहक रूप से तैयार किए गए नशीले पदार्थ से। सार दिखाई देता है, हम वैश्विक स्तर पर पालतूकरण में स्वेच्छा से प्रवेश करते हैं। मानवता, जो कभी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थी, तकनीक की आज्ञाकारी संरक्षक बन जाती है। कल्पना कीजिए प्राचीन भेड़िए को बर्फ और शिकार के बीच जीवित, मस्तिष्क को पूर्ण रणनीतिक इंजन में बदलते, गंधों का मानचित्रण, शिकार के पदचिन्हों की योजना, समूह की सटीक समन्वय। मानव सुरक्षा स्वीकारना जंगली व्यापार शुरू करता है, खोपड़ी सिकुड़ती है, मस्तिष्क 20 से 30% कम हो जाता है। अस्तित्व संज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, भोजन कटोरे में आता है, छत तूफान को रोकती है। अपने बारे में सोचिए। फोन सूचियों के मोटे खंड याद किए जाते थे, अब सिलिकॉन के आह्वान पर। सितारों और चंद्रमा का दिशाबोध स्क्रीन पर निर्जीव नीले चाप के सामने झुकता है। मानसिक अंकणित, तंत्रिका गति, तत्काल एल्गोरिदम को समर्पित हो जाता है। औजार उपयोगकर्ताओं से हम विस्तार बन जाते हैं, मस्तिष्क के अप्रयुक्त क्षेत्र, स्मृति, नेविगेशन, समस्या समाधान, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियों जैसे सिकुड़ते हैं। 2025 की हालिया जांचें जंगली हो चुके वायसन पर दिखाती हैं कि मस्तिष्क आयाम ठीक हो सकते हैं, पालतूकरण का प्रभाव स्थायी नहीं हो सकता। विडंबना। डिजिटल जेल के डिजाइनर खतरे को तीक्ष्णता से समझते हैं। तकनीकी घाटी की किंवदंतियां जो दुनिया को उंगली के इशारे पर रखती हैं, अपने बच्चों की स्क्रीन एक्सपोजर को कठोरता से सीमित करती हैं। वे जीवंत टैबलेट्स को ध्यान निकालने वाले के रूप में पहचानते हैं। वे बच्चों को तकनीक रहित स्कूलों में नामांकित करते हैं, जहां स्लेट और कागज राज करते हैं। वे डेटा तूफान में साफ मस्तिष्क की ठंडी सच्चाई को ग्रहण करते हैं। इंटरनेट के राज्य में अघोषित लेकिन निर्दयी नियम, यदि उत्पाद मुफ्त है तो उत्पाद आप हैं। मुफ्त ऐप्स आपको सेवा नहीं देते, वे डोपामिन से लुभाने वाले हुक के रूप में कार्य करते हैं, यूफोरिया का न्यूरोट्रांसमीटर। हर स्वाइप, अधिसूचना का टिंग, लाल दिल आइकन जुआ मशीनों के व्यसन चक्र की नकल करता है, मस्तिष्क पुरस्कार केंद्रों को सक्रिय करने के लिए गणना किया गया। ध्यान, सेकंड दर सेकंड स्क्रीन से चिपका, इस सदी की सोने की खान है। विज्ञापनदाता आपकी नजरों की नीलामी करते हैं, मन को एल्गोरिदमिक विजय के युद्ध क्षेत्र में बदल देते हैं। हम सूचना युग का जश्न मनाते हैं, लेकिन अतिभार से शरणार्थियों जैसे भागते हैं। ज्ञान तक पहुंच अपने चरम पर है, लेकिन ज्ञान दुर्लभ है। याद कीजिए पिछले सप्ताह देखे वीडियो और पोस्ट, कितनों ने आत्मा को पोषित करने वाले ज्ञान के बीज बोए, या वे उंगलियों के बीच पानी की तरह बह गए, शून्य और थकान छोड़कर। यह आध्यात्मिक मोटापा, फास्ट फूड सामग्री, संक्षिप्त, उत्तेजक और आसानी से पचने योग्य लेकिन पोषण रहित मस्तिष्क को भरती है। मोटे पुस्तकों या जटिल दर्शन में गहन विसर्जन कम हो जाता है। 3 मिनट से अधिक बिना तत्काल उत्तेजना के सब कुछ धैर्य को कूदने देता है।
सबसे गहरी त्रासदी स्मृति की हानि नहीं, बल्कि सन्नाटे का उन्मूलन। प्राचीन गुरु जैसे लीबाई या गोयेंदू पूर्ण एकांत में शाश्वत कविताएं उत्पन्न करते थे, चंद्र प्रकाश या वर्षा की ध्वनि का सामना करते हुए। आज हम ऊब के भयानक शून्य से बचते हैं, रचनात्मकता के बीज के लिए उपजाऊ मिट्टी। बाहरी उत्तेजनाओं से असंबद्ध मन विचरण करता है, विषम विचारों को चमकीले नक्षत्रों में जोड़ता है। लेकिन अब अस्थायी शून्य भर दिए जाते हैं। लिफ्ट में प्रतीक्षा, स्वाइप, बस में सीट, वीडियो, नींद से पहले संदेश, खुद का सामना करने के लिए साहस की कमी। सन्नाटा डराता है या आंतरिक आवाज सुनने को बाध्य करता है। दफन चिंताएं, अस्वस्थ दर्द, दफन अस्तित्वीय प्रश्न। स्क्रीन नशीला बन जाता है, वास्तविकता से बचाता है, आत्मा के सुन्न होने की कीमत पर। अनसुलझे समस्याएं छिपी घावों जैसे सड़ती हैं, विस्फोट की प्रतीक्षा में। यह परिदृश्य विकासीय जीव विज्ञान की लेंस से देखा गया एक बड़ा विरोधाभास प्रकट करता है। यह सुझाव देता है कि मानवता यहां अनुकूलित नहीं है। हमारा मस्तिष्क 1.3 किलोग्राम शरीर ऊर्जा का 20% उपभोग करता 3 मिलियन वर्षों में तिगुना हो गया, दक्षिणी वानरों के सोडा कैन आकार से हमारे 1300 मिलीलीटर तक। यह अप्राकृतिक गति विकासीय मानदंडों का उल्लंघन करती है। अन्य पृथ्वी प्रजातियां बुद्धिमत्ता के लिए इतनी ऊंची कीमत नहीं चुकाती। खोपड़ी विस्तार ने जन्म को जीवन मृत्यु का मुद्दा बना दिया। आधुनिक चिकित्सा से पहले मातृ शिशु मृत्यु दर 15% तक पहुंचती थी, भ्रूणीय सिर के अत्यधिक आयाम से मातृश्रोणी के सापेक्ष। प्रकृति अस्तित्व और प्रजनन को प्राथमिकता देते हुए ऐसे लक्षण क्यों स्वीकार करेगी जो मेजबान को लगभग नष्ट कर दें? व्हेल या हाथी बड़े मस्तिष्क रखते हैं और न्यूरॉनों से समृद्ध बिना सभ्यताएं बनाने वाली बुद्धिमत्ता, वे अतिरिक्त संज्ञान पर शक्ति को प्राथमिकता देते हैं। यह तेज मुद्रास्फीति पूरी तरह प्राकृतिक नहीं हो सकती। शायद एक तेज जेनेटिक ग्राफ्ट एक अप्रस्तुत शरीर में। 2025 की एस्केटियन परिकल्पना बाहरी सभ्यताओं से संपर्क की संभावनाएं प्रस्तावित करती है, मानव उत्पत्ति को पुनर्विचार करती है। गतिशीलता भी 2 पैरों पर चलना हाथों को औजारों के लिए मुक्त करता है, लेकिन कंकाल गतिशीलताओं को बदलता है जो अन्य जगहों पर नहीं देखी जाती। 80% मनुष्य जीवन में पीठ दर्द से पीड़ित होते हैं। रीढ़ की हड्डी चौपाई के लिए घुमावदार, गुरुत्वाकर्षण के नीचे डिस्कों को संपीड़ित करने वाली सीधी स्तंभ में बदल जाती है। श्रोणी आंतरिक अंगों को सहारा देती है, हर्निया और संवहनी संपीड़न उत्पन्न करती है। घुटने 60 वर्षों में क्षीण हो जाते हैं, लेकिन संबंधित प्राइमेट देर से लचीलापन बनाए रखते हैं चढ़ाई के लिए। यांत्रिक रूप से मनुष्य जैविक आसानी से परे ऊंचे उद्देश्य के लिए अपूर्ण संयोजन है, जैसे उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले विश्व के लिए अनुपयुक्त अंतरिक्ष सूट में अंतरिक्ष यात्री। हमारी नंगी त्वचा, फर, शल्क या मोटी वसा परतों से सुसज्जित स्तनधारियों में हम नंगे वानर के रूप में उभरते हैं। लाखों वर्ष पहले हिमयुगों के दौरान इंसुलेशन की कमी, रक्षा के लिए नाखून दांतों की अनुपस्थिति। मुआवजे में 600 पसीना ग्रंथियां प्रति वर्ग सेंटीमीटर एक श्रेष्ठ धीरज गलियारा बनाती हैं। लेकिन यह अनुकूलन विरोधाभासी है। ठंडे ग्रह पर अतिशीतलन। जीव विज्ञानी इसे तापीय असंगति कहते हैं, जैसे ध्रुवीय उत्तरी जलवायु। त्वचा की नाजुकता यूवी जलन, कटाव को आमंत्रित करती है। प्रमुख नाक बड़े वानरों में अनुपस्थित, संवहनी हॉटस्पॉट, प्राचीन खोपड़ी घावों के साथ वहां केंद्रित जैसे घातक कमजोरी। भाषा मानव विजय घातक जोखिम रखती है। नीची लैरिंग्स जटिल ध्वनियां बनाती है, लेकिन भोजन श्वास क्रॉसिंग को खतरनाक बनाती है। हम एकमात्र प्रजाति हैं जो भोजन से घुटकर मरती है। वैश्विक रूप से 1,20,000 मौतें वार्षिक। व्याकरण और वाक्य विन्यास मस्तिष्क में विस्फोट करते हैं। प्राइमेट्स से कोई स्पष्ट संक्रमण, जैसे सॉफ्टवेयर जैविक हार्डवेयर में जबरन डाला गया। मांसपेशियां अप्रयुक्त होने पर तेजी से सिकुड़ती हैं, वानरों की निरंतर शक्ति से अलग। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष यात्री 1 महीने में 20% द्रव्यमान खो देते हैं, लेकिन हृदय प्रतिरक्षा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय ऊर्जा केंद्र प्राइमेट्स में 30% कम कुशल, लेकिन कोशिका मरम्मत में श्रेष्ठ। वे विस्फोटक शक्ति को दीर्घायु के लिए बदलते हैं, ज्ञान संचायक के अनुकूल, तत्काल शिकारी से अधिक। ये विषम टुकड़े
अत्यधिक मस्तिष्क, दर्दनाक पीठ, नंगी त्वचा, घुटने वाली लैरिंग्स मनुष्य को विकासीय विशाल राक्षस के रूप में चित्रित करते हैं। शानदार जानवर। साहसिक परिकल्पनाएं पैस्पर्मिया प्रस्तावित करती हैं, अंतरिक्ष से उल्कापातों में बीज जैसे सूक्ष्म जीव। या इससे आगे 2 लाख वर्ष की जीवाश्म खाई में आधुनिक लक्षणों का अस्पष्ट विस्फोट बाहरी सभ्यताओं से। हालिया आनुवंशिकी भूतपूर्वजों को खोदती है, अज्ञात मानव प्रजातियों से संकरण, रहस्यमय डीएनए खंड छोड़कर। शायद संकर पृथ्वी वानर हार्डवेयर स्टेलर सॉफ्टवेयर चलाता है। चेतना डाउनलोडेड प्रोग्राम है, मस्तिष्कीय तंत्रिका जाल गैलेक्टिक जाल की अस्वस्थ प्रतिध्वनि। यहां डिजिटल युग की त्रासदी स्पष्ट होती है। स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्क, व्यसन एल्गोरिदम इस रिसीवर को शक्तिशाली रूप से बाधित करते हैं। हम डिजिटल चिड़ियाघर में बंद हैं। संरक्षक, तकनीकी दिग्गज डोपामिन अपशिष्ट कम लागत पर फेंकते हैं, जंगली वृत्तियों और ऊंची उत्पत्तियों को बिखेरते हैं। मस्तिष्क धुंध, फोकस की हानि, अंतर्ज्ञान का सन्नाटा, विकृतियां नहीं बल्कि सार्वभौमिक सवर से वियोग के लक्षण। हम डेटा पूंजीवाद को पोषित करने वाली जैविक बैटरियां बन जाते हैं। वे डीएनए कचरा खंड, प्रोटीन कोडिंग नहीं, कभी त्यागे गए प्राचीन ज्ञान के दफन खजाने हो सकते हैं। सूचना बादलों के नीचे स्टेलर मानचित्र, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 2025 की पैस्पर्मिया साक्ष्य इस डीएनए की अंतरिक्षीय उत्पत्ति को मजबूत करते हैं। इसके अलावा 2025 से 2026 की ब्रह्मांडीय खोजें उजागर करती हैं कि डार्क मैटर गैलेक्सी निर्माण को आकार देता है, हजारों नए संभावित निवासयोग्य एक्सोप्लैनेट और मल्टीवर्स परिकल्पना को डार्क एनर्जी से जोड़ता है। यह सार्वभौमिक रहस्य को गहराता है और जिज्ञासा उत्तेजित करता है। हमारी खोई अंतर्ज्ञान को एक विस्तृत और रहस्यमय ब्रह्मांड से जोड़ता है। अदृश्य सलाखों को तोड़ने के लिए हमें ध्यान पर संप्रभुता का दावा करना चाहिए। स्वाइप से भरे ऊब के भयानक सन्नाटे के साथ भीषण आंतरिक युद्ध का सामना। उसके भीतर मन विचरण करता है, सिनैप्स पुनः जुड़ते हैं, अंतर्ज्ञान अवचेतन गहराइयों से गूंजती है। मोटी पुस्तक को अंत तक पढ़ने पर जोर देकर हम खंडित एकाग्रता को पुनः गढ़ते हैं। जटिल विचारों को कागज पर खरोंचकर हम तंत्रिका बादल को संरचित करते हैं। 21वीं सदी की सच्ची दुर्लभता, संसाधन नहीं बल्कि फोकस, डेटा नहीं बल्कि ज्ञान, कनेक्शन नहीं बल्कि सन्नाटा। प्रबोधन के बिना, निष्क्रिय जीनों को सक्रिय किए बिना हम बुद्धिमान वानर बने रहते हैं जो काले दर्पण को बनाए रखते हैं। शून्य में विलुप्त होते हुए भूल जाते हैं कि हम स्टेलर वंशज हैं, एक विस्तृत मिशन के लिए भेजे गए, विज्ञापन कंपनियों के वित्त के लिए नहीं। इस ब्रह्मांडीय विशालता और डिजिटल भंवर में हमारी सार की खोज में हम उन अग्रणी आत्माओं को अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो मार्ग को रोशन करते हैं। हम एड्रियन वार्ड और उनके टेक्सास विश्वविद्यालय के सहयोगियों को स्मार्टफोन के संज्ञानात्मक उपभोग को स्पष्ट करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उनके अथक प्रयासों और मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले मौन बलिदानों को मान्यता देते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की अन्ना लेम्बके को डोपामिन की जंजीरों को खोलने के लिए गहन धन्यवाद। सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी स्थायी समर्पण को सम्मानित करते हुए रॉयल सोसाइटी को पालतूकरण और न्यूरल लागतों पर उनके जांचों के लिए सराहना। ज्ञान की सीमाओं को विस्तारित करने वाली थाई योगदानों को मूल्यवान मानते हुए वाल्टर आई जैक्सन को तकनीकी डिजाइनरों की दुविधा का दस्तावेजीकरण करने के लिए धन्यवाद। सत्य के प्रति उनके निरंतर प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि देते हुए होली डनसवर्थ को जन्म विरोधाभास पर अंतर्दृष्टियों के लिए विकासीय प्रगति में उनके अदृश्य बलिदानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए नीना जाब्लोंस्की को त्वचा की विकासीय महाकाव्य को रोशन करने के लिए मानवता के प्रति उनकी दृढ़ साजिश को मान्यता देते हुए टेकुमसे फिच को भाषा उत्पत्ति के जोखिमों की खोज के लिए समाज के प्रति उनके प्रयासों को सम्मानित करते हुए जायदी और लिबरमैन को नाक विकास पर जांचों के लिए धन्यवाद। उनकी मौन समर्पण को धन्यवाद देते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान को माइटोकॉन्ड्रियल जीव विज्ञानियों के लिए और फ्रांसिस क्रिक पैस्पर्मिया के साहसिक अग्रणी को उनके शाश्वत योगदानों को श्रद्धांजलि देते हुए इसके अलावा रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉफ को और कोआर सिद्धांत विकसित करने के लिए धन्यवाद। चेतना और क्वांटम को जोड़ने में उनकी दृढ़ता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ब्रह्मांडीय समझ को आगे बढ़ाते हुए लेक और ह्यू के रोथ, स्पेंसर और हु को आंत्रतंत्रिका तंत्र पर जांचों के लिए
मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनके बलिदानों को मान्यता देते हुए। OSIRIS-REX और हायाबूसा 2 टीमों को पेस्पर्मिया साक्ष्यों के लिए जीवन की सार्वभौमिक जड़ों को प्रकट करने वाली उनकी समर्पण को सम्मानित करते हुए। आपकी शांत और दृढ़ गोद लेना वह प्रकाश स्तंभ है जो मानवता को इतिहास और तकनीक के जटिल प्रवाह में पुनः स्थापित करता है। आपके निरंतर प्रयास और समाज के प्रति मौन योगदान ज्ञान की सीमाओं को विस्तारित करते हैं, हमारी सार्वभौमिक जड़ों को समझने के लिए आवश्यक।